और कल से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग खत्म हो गई है और इस बैठक में सभी दलों के नेता मौजूद थे और इस बैठक में सरकार ने सत्र के दौरान पेश होने वाले बिल के बारे में जानकारी दी है। तो विपक्ष ने सत्र में उठाने वाले मुद्दों के बारे में चर्चा की है। बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार विपक्ष के दिए सुझावों का ध्यान रखेगी और सरकार मुद्दों पर नियम के तहत ही चर्चा को तैयार है। कल से जो पार्लियामेंट विंटर सेशन शुरू हो रहा है वो मद्देनजर रखते हुए माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में आज हमने ऑल पार्टी मीटिंग की है। ऑल पार्टी मीटिंग में 31 पार्टीज पार्टिसिपेट किया। 42 लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज पार्टिसिपेट किया है। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नज़र में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार के तरफ से हमने यही निवेदन किया है, सभी चर्चा के लिए नियमों के अनुसार सरकार तैयार है जब स्पीकर और चेयरमैन परमिट करता है, लेकिन बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। सभी अपोजिशन हमको आश्वस्त भी किया है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और इस बार और ज़्यादा प्रोडक्टिव सदन होगा, सेशन होगा, ऐसे सरकार का उम्मीद है। सर, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नहीं आए इसमें? प्रधानमंत्री जी आने का परंपरा शुरू हुआ माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्रालय, पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री ये मीटिंग बुलाता था। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद वो इस मीटिंग में आने का एक परंपरा शुरू किया है, इस बार नहीं आ पाए हैं। थैंक यू। और बैठक में विपक्ष ने किन मुद्दों को उठाने की मांग की है, इसकी जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी है। तो ऑल पार्टी की मीटिंग हुई, इसमें बहुत से विषय उभर कर आए। कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। उसी साथ कोविड का भी जो आज तीसरी लहर फैलने का एक अंदाजा दुनिया में चल रहा है, तो उसकी भी चर्चा हो गई। इस मीटिंग में बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरह से बताया जा रहा है कि क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे ये तो विपक्ष ने बता दिया है, लेकिन जो सहमति मीटिंग में दिखती है जब संसद की शुरुआत होती है इसमें हंगामा होता है, क्या लग रहा है रुख इस बार? जी बिल्कुल, हमने अक्सर देखा है कि सर्वदलीय बैठक में पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सुचारू रूप से संसद की कार्यवाही चलाने की बात करते हैं, शांतिपूर्वक चर्चा कराने की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है ये सारी बातें बेमानी हो जाती है और हमको सिर्फ और सिर्फ हंगामा नजर आता है। और यही उम्मीद हमें कल से जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है उसमें भी है, क्योंकि आपको देखना होगा कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेट है। उत्तराखंड में चुनाव है, मणिपुर में चुनाव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खासकर विपक्ष की जो पार्टी है, वो इन चुनावों के मद्देनजर विपक्ष संसद में सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और यही वजह है कि संसद का जो कल से सत्र शुरू होने जा रहा है उसके हंगामेदार होने के पूरे आसार है। और सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का होगा, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि एक बिल जो कि विद्युत संशोधन विधेयक है, इसको लेकर किसान ये मांग कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन उस बिल को भी सरकार ने जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें पास कराने के लिए उसको सूचीबद्ध किया। इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग विपक्ष के नेता कर रहे हैं। उसके साथ साथ जिन किसानों की मौत हुई है पिछले 1 साल में इस आंदोलन के दौरान, उनके लिए कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर राजनीतिक वजह है इन सबके पीछे और यही वजह है कि कल से जो सत्र शुरू होगा वो हंगामेदार होगा।
पक्ष की तरफ से और बिल्कुल विपक्ष की आनंद, तरफ से तो दोनों सरकार के लिए पक्ष एक बड़ा एक दूसरे चैलेंज पर ये रहने वाला है कि आखिरकार किस तरह से वो विपक्ष को इसमें रोक सकते हैं या फिर विपक्ष का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि विपक्ष का तो बिल्कुल साफ है कि जब संसद सत्र की शुरुआत होगी वो किसानों के मुद्दे पर सरकार को जरूर घेरने जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।